सर्कुलर मोशन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो वर्टिकल सर्कुलर मोशन किसका पार्ट है? नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का एप्लीकेशन है। ठीक है, वर्टिकल सर्कुलर मोशन का मतलब क्या हो गया कि कोई रस्सी को, कोई स्टोन को लिया मैं और ऐसे करके ऐसे 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 घुमाना शुरू कर दिया, तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल सर्कुलर मोशन। तो मैंने यहाँ तीन पोजीशन की बात किया। एक पोजीशन लिया मैंने ए, जिसका नाम दिया मैंने बॉटम या लोएस्ट पॉइंट। एक पॉइंट लिया बी, जिसका नाम दिया मैंने हॉरिजॉन्टल या मिडवे पॉइंट। और पॉइंट सी लिया टॉप या हाइट पॉइंट, सबसे ऊंचा पॉइंट। ठीक है, और इसका रेडियस आर रखा मैंने। अब एक पोजीशन मैंने बनाया, ये मान लो पोजीशन पी पोजीशन है। पी पोजीशन पर एक स्टोन है अपना, तो यहाँ स्टोन होगा तो एक फोर्स लगेगा, ग्रेविटेशनल फोर्स mg, और टेंशन इधर की तरफ लगेगा t। इसके अलावा अगर इसको मैं तोड़ता हूँ mg को, तो एंगल ये थीटा रखता हूँ, ये कितना हो जाएगा mg cos थीटा, और ये कितना होगा mg sin थीटा। ठीक है, अगर मैं स्टोन को ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ, वर्टिकल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, अगर वो गिर नहीं रहा, मतलब टेंशन ज्यादा है और mg cos थीटा क्या कम है, तो t minus mg cos थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? सेंट्रीपिटल फोर्स, दिस इज कॉल्ड mv स्क्वायर अपॉन r। सारा कहानी हम लोग का इसी से डील होगा, इससे t minus mg cos थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर, सब कुछ इसी से हम लोग फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं एट बॉटम, मतलब एट बॉटम मतलब पॉइंट ए। अब बताइएगा बॉटम पर थीटा की वैल्यू कितनी होगी? अगर मैं इसको यहां से उठाकर यहां ला दिया तो थीटा की वैल्यू, ये एंगल थीटा, तो कितनी होगी? थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? इसको यहां ला दूं, अरे यहां से अगर इसको उठा के यहां ला दिया तो दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 0। ये एंगल थीटा है, तो अगर इसको उठा के आप यहाँ ला दिए ये पोजीशन पर, ये एंगल कितना हो जाएगा? थीटा कितना हो जाएगा? इसको यहाँ ला दिए ये पोजीशन, थीटा यहाँ कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। और cos 0 की वैल्यू कितना होता है? तो फ्रॉम इक्वेशन दिस, फ्रॉम सारा कोई कहानी में इसी से डील करने वाला। फ्रॉम इक्वेशन दिस, इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लिया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट t minus mg cos 0 इक्वल टू 1 कितना हो जाएगा? mv स्क्वायर अपॉन r। तो टेंशन यहाँ पोजीशन पर कितना आ गया? टेंशन यहाँ से कितना आ गया देख लीजिए। टेंशन इक्वल टू यहाँ से आ जाएगा, इसको इधर भेज दिया तो mv स्क्वायर अपॉन r प्लस mg। यहाँ टेंशन आ गया अपना पॉइंट ए पर, टेंशन अपना इक्वल टू mv स्क्वायर अपॉन r mg। ठीक है, उसी तरह पोजीशन में सी की बात करता हूँ। पोजीशन सी की, पॉइंट सी मतलब टॉप। यहाँ थीटा कितना होगा? यहाँ थीटा कितना होगा? यहाँ थीटा कितना होगा? अगर पॉइंट ये है, ये थीटा इसी डायरेक्शन में, ये क्या अपोजिट डायरेक्शन में चल गया, 180 डिग्री हो जाएगा। और cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? -1। cos 180 डिग्री की वैल्यू कितना होता है? -1। तो यहाँ t इक्वल टू कितना हो जाएगा? t माइनस mg और cos पाई कितना? -1 mv स्क्वायर अपॉन r। तो t इक्वल टू ये माइनस माइनस प्लस, इधर जाके क्या होगा? माइनस mv स्क्वायर r माइनस mg। देखो mv स्क्वायर अपॉन r माइनस माइनस प्लस, इधर जाके क्या बनेगा? माइनस mg माइनस mg। अब एक पोजीशन बच गया, पॉइंट बी। अब कौन सा पॉइंट बचा? पॉइंट बी मतलब हॉरिजॉन्टल एट पॉइंट बी। यहाँ cos थीटा, यहाँ थीटा कितना होगा? 90 डिग्री होगा। देख लो यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ थीटा कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। और cos 90 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है?
cos 90 डिग्री की वैल्यू 0 होती है, तो ये कितना हो जाएगा, t इक्वल टू, ये तो पूरा 0, mv²/r। टेंशन ही इसका क्या हो जाएगा, देखो इस पोजीशन पर टेंशन जो टेंशन पूरा का पूरा कितना हो जाएगा, सेंट्रीपिटल फोर्स हो जाएगा mv²/r, कोई एंगल नहीं। एट ए मतलब कि लोएस्ट, ये एमसीक्यू के लिए याद रखिएगा। और मिनिमम कहां हो रहा है, मिनिमम कहां हो रहा है, सी पर, वेरी गुड, मतलब एट सी, मतलब कि हाईएस्ट, टॉप, ठीक है। तो ये अभी हम लोग पढ़े क्या, टेंशन के बारे में पढ़े हम लोग, टेंशन के बारे में, ऑल अबाउट, इट इज ऑल अबाउट टेंशन, ठीक है। अब आएंगे हम लोग वेलोसिटी के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन में पूछा वेलोसिटी, वेलोसिटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसको रफ करता हूं मैं, फिर वेलोसिटी बताता हूं आपको। तीन ही पॉइंट है अपने पास, टॉप, हॉरिजॉन्टल, T इक्वल टू mv²/r mg, ये था। अब थोड़ा मेरी बात को ध्यानपूर्वक समझिए। ये ऊपर गया, ऐसे आप ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो। सपोज करो ऊपर जो पॉइंट है वहां टेंशन मैंने 0 माना, एट पोजीशन हाईएस्ट पॉइंट यहां टेंशन कितना हो गया, 0 हो गया। मुझे निकालना वेलोसिटी, यहां टेंशन 0, ऊपर गया कुछ नहीं टेंशन लगा, ऊपर बॉडी है कुछ नहीं, ऐसे गया ऐसे ऐसे आकर रुका हुआ, तो यहाँ टेंशन कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं। एक क्षण के लिए, थोड़े से समय के लिए मैंने मान लिया वहां टेंशन, इस पॉइंट पर जाने के बाद उसका टेंशन 0 हो गया। जब यहाँ टेंशन 0 हो जाएगा तो mv²/r माइनस mg, तो mv²/r इसको इधर भेज दिया mg, m से m कैंसिल आउट, v इक्वल टू कितना हो जाएगा, √rg, v इक्वल टू √rg। तो टॉप वेलोसिटी जो होता है, टॉप वेलोसिटी जो होता है वो कितना हो गया यहाँ, v इक्वल टू √rg। इसको नोट कर लीजिए। क्वेश्चन पूछता है टॉप वेलोसिटी, हाईएस्ट पॉइंट पर वेलोसिटी कितना हो जाएगा इस बॉडी का, तो कितना होगा, v इक्वल टू √rg। हो गया। हो गया, हेलो, ठीक है। अब मैं बात करता हूं टेंशन एट बी, टेंशन एट बी, सॉरी टेंशन नहीं, एट पॉइंट हॉरिजॉन्टल, या पॉइंट हम लोग क्या बोलेंगे, बी, पॉइंट बी की बात। अब यहां हम लोग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से बात करेंगे, तब जाके निकलेगा टोटल एनर्जी एट टॉप, टोटल एनर्जी एट मिडवे, टोटल एनर्जी एट टॉप, टोटल एनर्जी ऑफ मिडवे। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यही बोलता है ना वेलोसिटी, सॉरी ना एनर्जी क्रिएट होता है ना डिस्ट्रॉयड होता है, वो कन्वर्ट होता है एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन। और इसको लास्ट में हमको प्रूव भी करना है कि यहाँ 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 तीनों पर एनर्जी क्या होगा, सेम होगा। ये भी हम लोग थर्ड को प्रूव करेंगे, ठीक है। तो टोटल एनर्जी मतलब क्या, काइनेटिक एनर्जी टॉप प्लस पोटेंशियल एनर्जी टॉप। यहाँ क्या, काइनेटिक एनर्जी मिडवे प्लस काइनेटिक एनर्जी, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी मिडवे। काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, 1/2 mv², 1/2 m पोजीशन टॉप, टॉप मतलब पोजीशन सी। अब पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, mgh, mgh, h कौन सा पोजीशन, सी पोजीशन, सी पोजीशन। सेम यहाँ 1/2 m v कौन सा पोजीशन, कौन सा पोजीशन, b, प्लस mgh कौन सा पोजीशन, b।
अब यहाँ ध्यानपूर्वक समझिएगा मैं क्या लिखने वाला हूँ। सबसे पहले तो इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, इसमें भी m है, सब m को उड़ा देता हूँ मैं, सब m को उड़ा देता हूँ। ठीक है, अब अपने पास क्या बचा, 1/2 VC, मतलब C पोजीशन पर वेलोसिटी कितना, √RG, स्क्वायर करोगे तो कितना आ जाएगा, RG। G H मतलब ये वाला हाइट, ये वाला हाइट और ये वाला, हम लोग पोजीशन, इसको पोजीशन मैंने बॉटम मान लिया, ये पोजीशन बॉटम है, तो यहाँ से हाइट R है और ये R है, कितना हो जाएगा, ये R और ये R मिलकर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा। समझो, ये कितना है, R है और ये भी R है, तो ये R और ये R मिलकर कितना हो जाएगा, 2R हो जाएगा, 2R। 1/2, इसी को तो निकालना आपने को, वेलोसिटी कितना होगा, G HB, यहाँ से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा B पोजीशन पर, अगर ये पोजीशन अपना है बॉटम, तो B तक जाने में कितना डिस्टेंस लगेगा, MGH के लिए R लगेगा, केवल R लगेगा। ठीक है, मिडवे में R क्यों लिया, ये देखो ना, यहाँ से ये B पोजीशन है ना, आप लोएस्ट पोजीशन मानो यहाँ, तो ये हाइट R है, यहाँ भी R होगा, यहाँ भी R होगा, ये पूरा का पूरा R ही होगा ना, ये हाइट से मतलब है ना इसको। अरे पोटेंशियल एनर्जी mgh होता है ना, तो हाइट से मतलब होता है ना बॉटम से कितना ले हो, तो VT निकालना है, तो इसको छोड़ के सबको इधर भेज दो, 1/2 RG प्लस 2GR, इसको इधर भेज दो, माइनस GR इक्वल टू 1/2 VB स्क्वायर। सॉल्व कर लो, एलसीएम ले लो, 2 एलसीएम ले लो इसका सबका, 2, ये कितना हो जाएगा RG, ये कितना हो जाएगा 4RG, और ये कितना हो जाएगा -2 RG इक्वल टू 1/2 VB स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, कितना हो जाएगा 4 और 1 5, 5 में से 2 गया 3 हुआ, तो हो जाएगा VB स्क्वायर इक्वल टू 3RG, मतलब कि VB इक्वल टू √3RG। मतलब इस पोजीशन पर वेलोसिटी कितना है, √3RG, √3RG। कंप्लीट हो गया। उसके बाद से हम लोग निकालेंगे पोजीशन एट बॉटम, पोजीशन ऑफ बॉटम। मैं मिटाने जा रहा हूं एट पॉइंट एट पॉइंट ए, मतलब ये क्या है बॉटम। हाँ, वेलोसिटी की बात कर रहा हूं एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी एट टॉप और टोटल एनर्जी एट बॉटम, वही वाला लेंगे। टोटल एनर्जी झूठ का मिटा दिया मैंने, और यहाँ क्या होगा बॉटम, और यहाँ भी होगा बॉटम। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 1/2 m VC स्क्वायर और mgh पॉइंट C, 1/2 m VA स्क्वायर और mgh बॉटम। बॉटम बोले तो कौन सा पोजिटिव बॉटम को लिए A, इसको A मान, ठीक है। तो अभी थोड़ा देर पहले निकाले थे हम लोग। अच्छा, m काट दिया तीनों, तो 1/2 VC कितना अपना RG, G 2R, 1/2 VA स्क्वायर, G ये कितना हो जाएगा 0, इसी को तो टॉप माने हैं, यहाँ कितना हो जाएगा 0,
जीरो हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व कर लो। 2 Rg, 2 2 जा 4, 4 Rg 1/2 VA स्क्वायर, 2 से 2 गया, कितना हो जाएगा 5 Rg VA स्क्वायर। तो VA इक्वल टू हो जाएगा √5 Rg, √5 Rg। मतलब इस पोजीशन की बात किया जाए तो होगा √5 Rg, 5 Rg। Rg मिड में कितना था, हम लोग इसको VB माने हैं, √3 Rg, और बॉटम मतलब हम लोग VA माने हैं, कितना आया √5 Rg, √5 Rg। तो सबसे मैक्सिमम जो वेलोसिटी है कहाँ है, सबसे मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ है, हाँ पॉइंट ए पर, मतलब कि बॉटम में सबसे ज्यादा वेलोसिटी होगा यहाँ, मतलब जैसे हम लोग लगाएंगे वेलोसिटी तो सबसे ज्यादा वेलोसिटी अपने को बॉटम में लगाना पड़ेगा। और सबसे कम वेलोसिटी कहाँ होगा, सबसे कम कहाँ होगा, टॉप पर। तो ये सब चीज याद रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद से आता है एनर्जी की बात होती है। अब एनर्जी की बात होगी, एनर्जी की बात होगी। क्वेश्चन पूछता है कि आप प्रूफ कीजिए कि पॉइंट ए, पॉइंट बी और पॉइंट सी पर एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी सेम है, मतलब कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फॉलो करेगा। कंजर्वेशन एनर्जी यही होता है ना, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब टोटल एनर्जी पॉइंट ए, टोटल एनर्जी ऑफ बी, टोटल एनर्जी ऑफ सी सेम होता था। आप प्रूफ कर सकते हैं। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, टोटल एनर्जी की बात कर रहा हूं, एट पॉइंट ए, टोटल एनर्जी ऑफ बी एट टोटल पॉइंट ऑफ सी, ये तीनों इक्वल होना चाहिए। आप निकाल सकते हैं, आप निकाल भी सकते हैं। जैसे टोटल एनर्जी ऑफ ए की बात करें मैं, तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी पॉइंट ए और पोटेंशियल एनर्जी एट पॉइंट ए, 1/2 m VA और mg h, 1/2 m VA कितना, √5 Rg, मतलब कितना हो जाएगा 5 Rg, और यहां से h यहाँ 0 हो जाएगा, तो mg 0 कितना हो जाएगा यहाँ 5/2 m Rg। टोटल एनर्जी ए पॉइंट पे कितना आ गया, 5/2 m Rg। आया बात समझ में? हाँ बोलिए। हाफ एम 5 Rg, यस। ए पोजीशन पे कितना था वेलोसिटी, देखो ना, 5 Rg था ना, स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा 5 Rg। उसी तरह अगर बी पोजीशन पर निकालेंगे तो काइनेटिक एनर्जी एट बी प्लस पोटेंशियल एनर्जी पॉइंट बी, 1/2 m VB स्क्वायर प्लस mg HB, 1/2 m VB कितना है यहाँ 3 Rg, mg बी पोजीशन पर कितना था, बी पोजीशन पर कितना था h r था। अब देख लो 2 और 3, ऐसे हम लोग 2 और 3 5/2 m Rg, यहाँ भी 5/2 m Rg है, 5/2 m Rg है। उसी तरह आप पॉइंट सी पर भी निकाल सकते हो,
उसी तरह आप पॉइंट सी पर भी निकाल सकते हो, एट पॉइंट सी, एट पॉइंट सी टोटल एनर्जी ऑफ सी कितना हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ सी प्लस पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सी। काइनेटिक एनर्जी 1/2 m c स्क्वायर और mgh 1/2 m c स्क्वायर कितना, √rg मतलब rg, और mg कितना है 2r, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2 जा 4 प्लस 5/2 mrg। मतलब तीनों जगह वेलोसिटी जो है कितना आया, 5/2 mrg, mrg। क्लियर हुआ?